नमस्कार और एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक कानून की बिल्कुल बुनियाद को समझने जा रहे हैं। सोचिएगा, ये वो कानून है जो सरकार की अनंत शक्ति पर एक लगाम कसने का काम करता है। तो चलिए, बिना देर किए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब शक्ति बेलगाम हो जाती है, जब कोई अधिकारी अपनी मनमानी करने लगता है, तो आपके लिए, आम नागरिक के लिए आखिर कौन खड़ा होगा? यही वो ज्वलंत सवाल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नींव रखता है। क्या सरकार कानून से ऊपर है? आखिर सत्ता में बैठे लोगों को, उन बड़े बड़े अफसरों को जवाबदेह कौन ठहराएगा? इन्हीं सवालों के जवाब दोस्तों हमें प्रशासनिक कानून में मिलते हैं। यही वो कानून है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी, यहां तक कि सरकार भी, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आखिर है क्या, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इसका संवैधानिक कानून से क्या रिश्ता है और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल सिद्धांतों का क्या महत्व है। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक कानून है क्या चीज? बिल्कुल सरल शब्दों में अगर समझें तो ये पब्लिक लॉ की वो ब्रांच है जो सरकारी एजेंसीज, जैसे आपके मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, कमीशंस हो गए, उनकी शक्तियों, उनके कर्तव्यों और उनके कामों को कंट्रोल करती है। इसका मेन मकसद, इसका मूल उद्देश्य बस इतना है कि ये एजेंसीज हमेशा कानूनी और निष्पक्ष तरीके से काम करें। और एक खास बात, ये ज्यादातर अदालत के फैसलों से विकसित हुआ है, इसीलिए इसे जज मेड लॉ भी कहते हैं। इस विषय के महान विद्वान सर आइवर जेनिंग्स ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनके अनुसार ये प्रशासन से जुड़ा कानून है जो प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, उनकी शक्तियों और उनके कर्तव्यों को तय करता है। सिंपल एंड क्लियर। चलिए इसको एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाए। मान लीजिए आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, सब अच्छा था, लेकिन एक अधिकारी ने बिना कोई ठोस कारण बताए बस मनमानी करके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दोस्तों, यहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके काम आता है। ये आपको उस अधिकारी के मनमाने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार और एक प्लेटफॉर्म देता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अचानक से इस कानून की इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसा क्या हुआ कि इसका इतना तेजी से उदय हुआ? इसकी कई सॉलिड वजहें। सबसे बड़ी वजह थी वेलफेयर स्टेट, यानी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। सरकार का काम अब सिर्फ पुलिस स्टेट यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं रह गया। अब सरकार का काम था शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज देना। अब इतना काम बढ़ा तो एक्सपर्ट बॉडीज की जरूरत पड़ी। पार्लियामेंट के पास हर छोटे बड़े नियम बनाने का ना तो वक्त होता है, ना ही टेक्निकल नॉलेज। और जब शक्तियां इतनी बढ़ीं तो उनकी जवाबदेही तय करने और नागरिकों को गलत कार्यों के खिलाफ उपाय देने की मांग भी जोर शोर से बढ़ी। अक्सर लॉ स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों पब्लिक लॉ हैं, तो फर्क क्या है? आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये सरकार का पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर तय करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब कैसे होंगे? ये देश का सर्वोच्च कानून है, द सुप्रीम लॉ। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस ढांचे के अंदर काम करने वाली सरकारी एजेंसीज के स्पेसिफिक एक्शंस और प्रोसीजर्स से डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेबी के नियम या आरटीआई एक्ट जैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को देखेगा। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक एनालॉजी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी खेल की रूल बुक है जो बताती है कि गेम कैसे खेला जाएगा, टीम में कौन होगा, जीतने के लिए क्या करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस खेल के रेफरी की हैंडबुक है। ये रेफरी को बताती है कि खेल के दौरान उन नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू कैसे करना है। परफेक्ट, इजंट इट? अब हम आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पर, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। ये वो शक्ति है जो किसी भी मनमानी पावर पर अंतिम अंकुश लगाती है। प्रोफेसर A.V. डाइसी ने इसके 3 स्तंभ यानी 3 पिलर्स बताए हैं। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कानून सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर कोई एक ही कानून के अधीन है, कोई भेदभाव नहीं। और तीसरा, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब है कि नागरिकों के अधिकार किसी फैंसी डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि देश की सामान्य अदालतों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। और भारत में रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान की आत्मा है।
उसकी प्रस्तावना और आर्टिकल 14 और 21 में साफ दिखता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है इंदिरा नेहरू गांधी व राजनारायण का ऐतिहासिक मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे संवैधानिक संशोधन को ही रद्द कर दिया था जो प्रधानमंत्री के चुनाव को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख रहा था। कोर्ट ने साफ कहा कि रूल ऑफ लॉ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसे पार्लियामेंट भी नष्ट नहीं कर सकती। चलिए अब अपने अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चलते हैं, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मकसद सरकार की अलग अलग शाखाओं के बीच पावर का एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। अब देखिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शक्तियों का बहुत ही कठोर, एकदम रिजिड सेपरेशन है। वहां तीनों अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमने चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बेहतर प्रणाली अपनाई है जहां कोई एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है। यहां सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के कामकाज पर नजर रखते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। राष्ट्रपति, जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंसेस जारी करके लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान देकर जुडिशियल पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के जरिए लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है। और हां, याद रखिएगा, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है एक क्विक रिवीजन का। एग्जाम से पहले ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। ओके, ये है स्टूडेंट कॉर्नर। अगर कोई आपसे सिर्फ 30 सेकंड में पूछे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये सरकार के लिए रूल बुक है। ये देखता है कि सरकारी डिपार्टमेंट और ऑफिसर अपनी पावर का यूज फेयर और लीगल तरीके से करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये आम नागरिकों को उनके खिलाफ लड़ने का एक तरीका देता है। दैट्स इट। और ये रहे आपके एग्जाम के लिए बुलेट पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रशासनिक एजेंसियों के शक्तियों को कंट्रोल करने वाला कानून। इसका ग्रोथ क्यों हुआ? वेलफेयर स्टेट के उदय के कारण। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अलग कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रेमवर्क है, एडमिन लॉ प्रोसीजर है। रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स क्या हैं? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी और कोर्ट प्रोटेक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत में कैसा है? चेक्स एंड बैलेंसेस वाला, रिजिड सेपरेशन नहीं। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस, केशवानंदा भारती और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। तो हमेशा याद रखिए, ज्ञान पहला कदम है, लेकिन अगला कदम है एक्शन। उस ज्ञान का उपयोग करना, ये समझने के लिए कि आपके अधिकार कहाँ हैं और आप सत्ता को जवाबदेह कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।